हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेटेस क्लास में स्वागत करता हूं। प्रकाश चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। उस प्रकाश चैप्टर के क्रम में जो है लेंस तो मैं पढ़ा चुका था, लेकिन लेंस में दर्पण द्वारा लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो है छूट गया था बच्चों। तो आज जो है हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखेंगे कि लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो हम लेंस के बारे में बता चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए लेंस क्या होता है, तो लेंस को मैं बता चुका हूं। और यह लेंस जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल उत्तल लेंस बच्चों, और दूसरा जो होता है अवतल लेंस। अब देखिए बच्चों, लेंस तो बहुत जरूरी है। यदि लेंस ना रहता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। देख रहे हैं कि आजकल जो है ट्रेंड चल गया है आँखिए में सब लाल पीला नीला लगाने वाला लेंस। तो ये लेंस जो है थोड़ा थोड़ा वो जो लेंस लग रहा है वो तो मान लीजिए कि सुंदरता बढ़ाने के लिए लगा ले रहे हैं लोग, लेकिन आज करके इस डिजिटल क्षेत्र में देखा जाए, डिजिटल की दुनिया में देखा जाए, तो लोग इतना अपने आप को जो है स्क्रीन पर टाइम व्यतीत कर रहे हैं कि समय से पहले लेंस खोने की क्षमता जो है बढ़ती जा रही है। यानी में हम आते हैं लेंस पे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, आपको बताया गया था कि उत्तल लेंस जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब किनारे पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। जबकि अवतल लेंस जो होता है यह किनारों पर चौड़ा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। तो एक दूसरे से विपरीत ही है। तो लेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो उत्तल लेंस जो होता है बच्चों वह होता है अभिसारी। देखिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यह होता है अभिसारी। हालांकि उसमें हम दर्पण में जो पढ़े थे कि अवतल दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण ये जो होता है अभिसारी होता है। वैसे ही अवतल लेंस की बात कर लेंगे तो ये होता है अपसारी। और उत्तल दर्पण की बात कर लेंगे तो होता है अपसारी। मतलब देखिए बच्चों होता क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। कि यहां पे अवतल लेंस जो है अपसारी है तो उत्तल दर्पण क्या है, अपसारी है। और अपसारी का मतलब ही होता है कि फैला देना, प्रकाश की किरणों को क्या करना, फैला देना। और बताया था कि जो लेंस और दर्पण में अंतर क्या होता है, तो लेंस में जो होता है अपवर्तन होता है, जबकि दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं आसानी पूर्वक। तो पढ़ते बच्चों हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसमें पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस पहले तो हम देख लेते हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब, लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को, प्रकाश के किरणों का लेंस से गुजरने का नियम क्या है।
पहला नियम होता है बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। और वहीं दूसरा होगा पॉइंट बच्चों कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए लेंस है और मान लीजिए यहां मेन एक्सिस है। अब क्या होगा बच्चों कि मेन एक्सिस है तो ये समझिए ये लेंस जा रही प्रकाश की किरण। तो जब लेंस है तो लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी, दो फोकस बिंदु होंगे और एक होगा ऑप्टिकल बिंदु। तो यहां पे मान लीजिए कि इसका यदि F1 है तो ये C1 है और ये F2 है तो ये C2 है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा हम जोक्स पार्ट कर लेते हैं। यहां पे क्या है कि जो ये प्रकाश की किरण जा रही है ये वाला, ये समझिए क्या है, ये लड़का है। भाई समझिए लेंस के लिए क्या है, स्कूल है। तो जब क्या होगा कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी तो इधर ना जाएगा, ई जाएगा एकदम कहां, अपवर्तन के पश्चात फोकस से, ई इधर से जाएगा। लेकिन होगा क्या कि ये जो इसका ऑप्टिकल बिंदु है, यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण, देखिए यहां से जो प्रकाश की किरण जाएगी वह बिल्कुल जो है, सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया है, वक्रता केंद्र नहीं, ये देखिए ऑप्टिकल बिंदु, प्रकाशिक केंद्र। तो जो ये प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग में क्या होती है, वापस लौट आती है। ये पॉइंट गलत हो गया था। अब देखिए मान लीजिए कि इस समझिए क्या है, लड़की है। अब बेचारी क्या करेगी, वो स्कूल से छुट्टी हो तो क्या करेगी, तो सीधे उसको कहीं विचलित नहीं होना, सीधे एकदम निकलेगी, जैसे आई थी वैसे उसको क्या होना है, लौट जाना है। लेकिन लड़का सब क्या होता है, होशियार, ये क्या करेगा, पहले घूमेगा। तो समझिए तो जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है प्रकाश की किरणें, वह प्रकाश की किरण क्या होगी, जाएगी, अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के बाद फोकस से जाएगी। लेकिन जो हमारी प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण जाएगी वह अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, फिर उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। तो ये दो नियम थे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, और दूसरी क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वह अपने मार्ग में क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में क्या होती है, वापस लौट आती है। तो ये जो था हम लोगों का लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों का लेंस से गुजरने का क्या था, कुछ नियम था। अब इस पे क्या करेंगे हम, उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। देखिए बच्चों पढ़ते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो होगा 6 प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल लेंस में जब 6 प्रतिबिंब बनेगा तो 5 प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा, और छठवां जो बनेगा वह कहां बनेगा, वह बनेगा आभासी बनेगा, लेकिन दर्पण के सामने होगा और सीधा होगा। आइए देखिए 6 कंडीशन कौन कौन से होंगे। ये हमारे क्या हो गए, लेंस हो गए, और ये हमारी मेन एक्सिस हो गई।
या हमने मान दिया कि मेरा F2 है और ये हो गया C2, ये हो गया F1 और ये हो गया C1। अब देखिए तीन कंडीशन कहां कहां बन रहा है हमारे, हम 6 बनाने हैं प्रतिबिंब ना, उत्तर लेंस दोनों देखते हैं। पहला हम रखेंगे कहां पे, अनंत पे, ये इन्फिनिटी हो गया, यहां पे मैंने एक प्रतिबिंब को रख दिया। दूसरा प्रतिबिंब मुझे कहां रखना है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखना होगा। इसके बाद कहां रखना होगा, तो प्रतिबिंब हम रखते हैं वक्रता केंद्र पे। उसके बाद रखेंगे हम यहां प्रतिबिंब को, और एक रखेंगे फोकस पे, 5 बन गया, और एक यहां पे रखूंगा। तो जो प्रतिबिंब बनता जाएगा वह देखिए कहां कहां बनेगा, एक यहां प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब मैंने यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। उसके बाद एक प्रतिबिंब यहां बना देता हूं, एक प्रतिबिंब यहां बना दीजिए। देखो बच्चों, तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के तरीके होंगे, कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 और यहां पे 6 नंबर प्रतिबिंब बनाते हैं, 1 2 3 4 5। इसी कंडीशन पे हमें क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब बनाते समय देखते हैं क्या करें कि जब कोई वस्तु कहां पर है हमारी, जब कोई वस्तु कहां पे है, अनंत पे है। तो जब कोई वस्तु अनंत पे बनेगी, अनंत पे रखी जाती है, तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। तो जब यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस लेंस पे जाएगी और अपवर्तन के पास से कहां, फोकस पे जाएगी। दूसरी बात क्या है कि हमने देखा कि ये यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें जो है अपने बारिश की वापस लौट जाएगी। दूसरी क्या है कि यहां पर जाएगी तो यहां पर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बनेगा। और जब नीचे की ओर बन रहा है तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और साथ ही साथ कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरी 2 नंबर पे यदि रखते हैं वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर, तो अनंत और वक्रता केंद्र पर रखने के फलस्वरूप कैसा बनेगा प्रतिबिंब। देखिए जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहीं पे बन रहा है C2, यहां पे थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं C2 और F2। तो प्रतिबिंब जो है हमारा भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फिर तीसरा है कि यदि वक्रता त्रिज्या पे रखता हूं तो कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है हमारा वक्रता त्रिज्या पे ही बनेगा। और देखिए यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखूंगा इस प्रतिबिंब को 4 नंबर को, तो 4 नंबर किस बन रहा है, 4 नंबर पे ही बन रहा है, लेकिन यह C2 और इन्फिनिटी अनंत के बीच बन रहा है। उसका 5वें नंबर पे आते हैं, तो ये प्रतिबिंब 5वें नंबर फोकस पे जब रखा जाएगा तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमारा अनंत पर बन रहा है। तो आइए देखते हैं पहला बच्चों कि पहला पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु देखिए बच्चों, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, चलिए मैं एक छोटा सा चित्र बना देता हूं यहां पे। तो मैंने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी और यहां से आएगा, ऐसे जाएगा, तो समझिए यहीं पे प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। तो पहला हमने देखा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आइए प्रकृति की बात करते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब जो बनेगा हमारे बच्चों, जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक बना लेकिन कहां से बनेगा, छोटा बनेगा ना, तो उल्टा, और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा, लेकिन बनेगा कहां, फोकस पर। पहला पॉइंट आपने देखा कि जो वस्तु को हम कहां रखेंगे, जब हम अनंत पे रख देंगे, कहीं इधर रख देंगे वस्तु को, तो जब वस्तु को कहीं अनंत पे रख देंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह F2 को बनेगा, और ये तो हमारा C2 हो गया, और ये है आपका F1 और ये हो गया C1। तो आपने बच्चों बहुत ही इस इजी पूर्वक समझ सकते हैं कि कितने आसानी पूर्वक जो है, आप मान लीजिए ऐसे किताब लेकर रटेंगे तो वहां पे समझ नहीं आएगा, मतलब समझ में तो आएगा लेकिन भूल जाएगा बार बार। तो इस चीज को हमने एक ही बार में देखा कि कैसे कहां पे प्रतिबिंब बनेगा।
देखते हैं बच्चों, जब वस्तु को कहां रखे, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र पर। तो जब वक्रता केंद्र पर रखें प्रतिबिंब कैसा है, ठीक है, दो का दो प्रतिबिंब देखिए यहां पे, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है हमारा वास्तविक, उल्टा, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है। फिर बन भी कहां रहा है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो ये देखिए हमने दो प्रतिबिंब देख लिया कि जब वस्तु अनंत पर हो और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो कैसी बनेगी प्रतिबिंब। आइए देखते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, कि जब वस्तु कहां रखा जाए, वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए जब 3 नंबर पर बात आती है, तो 3 नंबर पे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया हमने, तो प्रतिबिंब कहां बना है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, यहां पर बनेगा इसका 3 नंबर। तो देखिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा नहीं बनेगा बल्कि वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बन रहा है भैया। और कहां पर बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, और कहां बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर बनता है। अब देखेंगे 4 नंबर, चौथा कहता है कहां, जब वस्तु को कहां रखा जाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो बता दीजिए आप ही, जब देखिए जब वक्रता केंद्र फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 4 नंबर का, ये तो बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है हमारा बच्चों, प्रतिबिंब वो कैसा है, तो प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा, वास्तविक है उल्टा है, लेकिन क्या वस्तु के बराबर है, नहीं, वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा, और कहां बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब वस्तु से बड़ा बन रहा है और बन रहा है अनंत और वक्रता के बीच, अनंत व वक्रता के बीच, बनता है। तो ये हम लोगों ने 4 देख लिया। अब देखते हैं 5 नंबर पे, करेंगे जब वस्तु को कहां रखा जाए, 5 नंबर देखते हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए। अब देखिए जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो मान लीजिए कि हमने इस वस्तु को ले लिया और इसको ला करके मैंने रख दिया फोकस पे, ये वाला है, तो इससे जाएगी और जाने के बाद ये फोकस ऐसे चली गई। अब करेंगे वक्रता केंद्र, अब मैं इससे प्रकाशिक केंद्र से गुजारूंगा, प्रकाशिक केंद्र से इसको गुजारूंगा यदि ऐसे, तो ऐसे बढ़ती जाएगी, तो ऐसी बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक दूसरे को क्या करती जाएगी, जाकर के कहीं ना कहीं काट देगी। तो हम लोगों ने देखा कि जब फोकस पर होगी वस्तु तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए जब वस्तु फोकस पे है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा, वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, और कहां बनेगा, तो अनंत पर बनता है। ये चीज हो गई। अब एक बच रहा है हमारा कि जब वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाए। चलिए आते हैं,
6 नंबर, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र व अनंत के बीच रखा जाए, सॉरी प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच। देखिए बच्चों, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको रख दिया यहाँ पे, ये लेंस हो गया, और इसको रख दिया, ये फोकस आपका, और ये और इसके बीच रख दिया। तो इसके बीच जो प्रतिबिंब रखेंगे, मान लीजिए यहां से जाके गुजरेगा और ऐसे फोकस होकर चला गया, ये F2 हो गया। लेकिन जब मैं इसको ऐसे गुजारूंगा, ऐसे देखिए, ऐसे गुजार दीजिए, तो ऐसे गुजारेंगे तो ये पैरेलल लाइन बनती जा रही है। तो पैरेलल लाइन जब बनती जा रही है तो कहां कटेगी, इससे कोई भरोसा तो है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी चीज को हम ऐसे जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे, इधर जब लेके आएंगे इसको, ठीक है, तो ऐसे जब लेकर के आएंगे इस प्रकाश की किरण को, तो हम देख सकते हैं इधर। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, आभासी, या इसी को कह सकते हैं काल्पनिक। सीधा सीधा बनता है, और कहां बन रहा है, तो हम देख सकते हैं कि सीधा बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। अब देखिए बच्चों, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखिए अवतल लेंस है, तो जब अवतल लेंस है तो यदि हम ये मुख्य अक्ष लेते हैं तो फोकस इधर मान लेते हैं, F2 मान लीजिए हम, और इसको मान लेते हैं C1 C2, और इसको मान दिया F2 सॉरी F1 और C1। तो पहला हमने देखा कि मुख्य अक्ष समांतर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से ऊपर जाएगी। लेकिन दूसरा सिचुएशन क्या था कि जब ये वक्रता केंद्र से गुजर जाए इसको, तो जब हम इसको वक्रता केंद्र से ऐसे गुजारते हैं, देखिए तो घटना क्या होगी, यहां पे आते हैं, देखिए ये जो है अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, तो प्रतिबिंब देख लेते हैं यहां पे कि प्रतिबिंब जो होगा हमेशा आभासी बनेगा। उसके बाद जो बनेगा आभासी सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और हम कह सकते हैं वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर बनता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया बच्चों, अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस पढ़ लिया, लेंस को समझिए, इसके बाद में हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित अन्य चीजें भी, ठीक है। तब तक आप वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।